हेलो दोस्तों, अब आज हम करते हैं एक्सरसाइज 13.2। ये बहुलक, हमें बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इस पूरे का ब्रैकेट गुणा H। ये इस बहुलक का फार्मूला होता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। F1 क्या है, F0 क्या है, 2F1 F0 F2 ये क्या है, L1 क्या है, H क्या है, ये सब हम अब सीखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष भर्ती रोगियों की आयु को दर्शाती है। ये देखा आयु वर्षों में रोगियों की संख्या। उपयुक्त आंकड़ों में बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना, बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और इनकी व्याख्या कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक और माध्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम बहुलक ज्ञात करते हैं, उसके बाद माध्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये सारणी बनानी पड़ेगी, आयु वर्षों में रोगियों की संख्या। तो इधर लिखेंगे हम आयु वर्षों में। ठीक है, ये हमने आयु वर्षों में लिख दी। तो सबसे पहले 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 और 45 से 55 और 55 से 65। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, रोगियों की संख्या। तो लिखेंगे इधर हम रोगियों की संख्या ठीक है, ये हमने रोगियों की संख्या लिख दी। तो हमें क्या देर कितनी देर की, 6, 11, 21, 23, 14, 5। ठीक है, तो हमें ये दे रखा है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ये सारणी हमने ये बना ली और ये वाली इसको हमने इस तरीके से उतार लिया। तो सबसे पहले हमें F1 जो पहचानना होगा, वो कैसे पहचानना होगा, इस वाली संख्या में। ठीक है, चाहे से F1 भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी इस वाली संख्या में जो सबसे बड़ी वाली संख्या होगी, इसे F ही रहने दो, F1 मत लिखो, इसे कुछ भी मत लिखो। इस वाली रोगियों की संख्या में जो सबसे बड़ी वाली संख्या होगी वही हमारी F1 होगी। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 23। तो हमने इसे F1 लिख दिया और इसके ऊपर वाली F0 और इसके नीचे वाली F2। ठीक है, जो दूसरी वाली सारणी होगी, ये पहली तो ये होगी, ये दूसरी वाली होगी। माध्य में इसे हम F1 लिखते हैं। ठीक है, जो माध्य होता है उसमें F1। ठीक है, तो पहली के बाद जो दूसरी वाली सारणी होगी, पहली तो ये वाली होगी, उसके बाद दूसरी ये वाली सारणी होगी। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हमारी होगी F1, उसके बाद ऊपर वाली F0, उसके नीचे वाली F2। ठीक है, और F1 के जस्ट सामने वाली होगी हमारी L1 और L2। ठीक है, F1 के जस्ट सामने वाले इसी लाइन में कौन सी है, ये 35 और 45। तो L1 हमारी 35 होगी और L2 हमारी 45 होगी। ठीक है, तो जो हमें दिया वो लिखते हैं। L1 बराबर हमें कितना दे रखा है, 35। L2 हमें कितना दे रखा है, 45। ठीक है, उसके बाद F1 हमें कितना दे रखा है, 23 और
F2 कितना दे रखा है हमें, F2 हमें दे रखा है 14, और F0 हमें कितना दे रखा है, F0 दे रखा है हमें 21। ठीक है, उसके बाद H क्या होता है, L2 माइनस L1। ठीक है, तो H बराबर हमें L2 कितना दे रखा है, L2 हमें दे रखा है 45 माइनस L1 कितना है 35, तो ये कितना बच्चे 10, यानी H हमारे कितना आ गया 10। ठीक है, इतना समझ में आ गया, H हमारा आ गया 10। अब फॉर्मूला रख दो, बहुलक बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये वाला फॉर्मूला बहुलक का ये आ गया। ठीक है, तो जो चीज़ की जो वैल्यू है वो रख दो। L1 की क्या वैल्यू है, L1 की है हमारी 35, तो इधर रख दो आप 35 प्लस F1 हमें कितना दे रखा है, F1 हमें दे रखा है, F1 कितना गया 23, F1 ये सबसे बड़ी संख्या 23, तो इधर रख दो 23 माइनस F0 हमें कितना दे रखा है 21, तो इधर लिख दो 21, इसके बट्टे में 2 गुणा F1 कितना दे रखा है हमें 23, F1 कहाँ गया 23, F0 हमें देख रहा है 21 और माइनस, और F2 कितना दे रखा है 14, उसके बाद गुणा H हमें कितना दे रखा है, H दे रखा है हमें 10। ठीक है, इतना आ गया समझ में। उसके बाद आ जाओ, ये ध्यान रखना, ये जो माइनस का चिन्ह है बीच में माइनस का है, 2F1 यानी दो है क्या F1 गुणा में, यानी गुणा में 23, उसके बाद माइनस F0 की वैल्यू रख दी, F2 की वैल्यू रख दी। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 35 प्लस 23 में से 21 गए, कितने बच्चे 2, 23 दूनी 46। ठीक है, और 14 और 21 कितने हो गए 35, और गुणा 10। ठीक है, अब इधर आ जाओ, ये 35 का 35 वैसे ही आ गया, प्लस 2 की गुणा अगर 10 में करेंगे तो हो जाएगा ये 20 बट्टे, ये 46 में से 35 गए तो कितने बचे 11, इससे इसको काट दो, 11 से 20 को काटोगे तो हमारा आएगा, ये 35 हमने वैसे ही उतार लिए, प्लस 11 1 11, और कितने बच्चे इधर 9, 11 8 88। फिर तो हम पॉइंट के 2 तक ही हम निकाल लेते हैं, तो हमारा ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट जहाँ लग गया उसके बाद 2 ही संख्या निकाल दो, एक भी निकाल दोगे तब भी चल जाएगा। तो 35 और 1 36.81, तो बहुलक हमारा कितना आ गया, अब हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य। ठीक है, तो माध्य हम इसी में ही निकाल देते हैं, इसके लिए अलग से सारणी बनाने की क्या ज़रूरत है। हमारे उसका क्या नाम है, आयु तो ये दे रखी है, उसके बाद हमें आयु की पहली सारणी और दूसरी सारणी तो दे रखी है, इसे हम F1 मान लेते हैं। ठीक है, माध्य के ज्ञात करने के लिए। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है माध्य में, xi। ठीक है, अब ये सारी जो वैल्यू है ये सब खत्म हो गई, और ये F1 F0 ये सब खत्म हो गया। ठीक है, कहोगे तो मैं इसकी दूसरी सारणी बना देता हूँ, ये कहोगे तो इसी में सॉल्व कर देता हूँ, इसी में सॉल्व कर दूंगा तो आपको बढ़िया रहेगा, आपको एग्जाम में भी टाइम आपका बच जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या माध्य ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा, x1, तो हम x1 ज्ञात करते हैं। x1 कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, तो कितना आ जाएगा 10, 15 5 20, 20 के आधे 10, 25 15 और 25 40 के आधे 20, अब अंतर कितना है 10 का, फिर ये 30 हो गया,
ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, ये 60 हो गया। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ पग विचलन विधि से। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या ज्ञात करना पड़ेगा, D1 तो हमें हर किसी में निकालना पड़ेगा। ये क्या होता है, xi माइनस a। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या ज्ञात कर रहे हैं, माध्य, ये इस वाले साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे हमें उसका क्या नाम है, h हमने ये निकाल दिया है, L2 माइनस L1 करके h हमें कितना दे रखा है, 10। अब हमें क्या ज्ञात करना है, a बराबर क्या होता है, N2/2 xi पद में। तो पद कितने इसमें, 1 2 इसमें 1 2 3 4 5 6 है। तो यानी 6/2 कटा तो कितना आ गया, 3। तो यानी तीसरा पद। ठीक है, ये कट गया तो ये अब हमारा गया तीसरा पद। तो इसमें तीसरा कौन सा, पहला दूसरा तीसरा, यानी a बराबर हमारा कितना आ गया, a बराबर हमारा आ गया 30। ठीक है, तो ये हमारा हो गया a। अब xi माइनस a, तो यानी 30 में से 10 घटाए कितने बचे, तो माइनस के 20। 30 में से 20 घटाए तो कितने बचे, माइनस के 10। 30 में से 30 घटाए बचे 0। उसके बाद 40 में से 30 घटाए कितने बचे, 10, वो भी प्लस के। 50 में से 30 घटाए तो कितने बचे, 20, वो प्लस के। 60 में से 30 घटाए तो बचे 30। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, u बराबर क्या होता है, D1/h। तो D1 हमारे पास कितना, 20, और h कितना है हमारे पास, h हमारे पास है 10। तो 20 से अगर 10 ही भाग देंगे तो माइनस के 2, ये माइनस का 1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 होगा नहीं। 10 से 10 की भाग देंगे तो 1, 10 से 2 की भाग देंगे तो 20, 10 दूनी 20, यानी 2, 10 3 30, 3 आ जाएगा। ठीक है, इधर ये माइनस के हैं तो इधर ये माइनस के आ जाएंगे, यानी माइनस के 2 माइनस के 1। इतना तो आपको पता ही होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, ये fi और u इन दोनों की गुणा कर देनी है। तो fi और u इन दोनों की गुणा कर दो, 6 दूनी 12, तो ये क्या आएंगे, माइनस के 12। ठीक है, माइनस के 11, 11 एकम 11 हो जाए, माइनस का चिन्ह। 0 की अगर 21 से गुणा होगी तो 0, 23 एकम 23। उसके बाद 14 दूनी 28, और 5 दिया 15। ठीक है, इसको मैं पग विचलन विधि से कर रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा सरल लगे तो आप कल्पित माध्य विधि से भी कर सकते हो ये क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो कल्पित माध्य से भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर क्वेश्चन में अगर ये दिया होगा कि भाई पग विचलन से करना तो पग विचलन करना है, प्रत्यक्ष विधि को कहा होगा तो प्रत्यक्ष विधि से करना है, और उसका क्या नाम है, कल्पित माध्य विधि से क्या होगा तो कल्पित माध्य विधि से करना है। माध्य की बात कर रहे हैं, बहुलक का तो फॉर्मूला एक ही रहता है, एंड तक यही रहेगा। माध्य के 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो सबसे पहले सिग्मा fi, तो हम इन सबको जोड़ेंगे, तो हमारा आएगा 80। ठीक है, और ये इसको सिग्मा fiu, इन सबको माइनस 11 23 से ये 23 पूरा कट जाएगा, तो 28 और 15 कितने होते हैं, 43। तो हमारे ये प्लस के 43 आ जाएंगे। तो उसका क्या नाम है, लिख दो पग। उसका क्या नाम, हम इस पे पग विचलन विधि लगा रहे हैं तो लिखेंगे पग विचलन विधि, यानी x डैश यानी माध्य बराबर क्या हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा FIU
बट्टे सिग्मा एफ आई और इधर गुणा में एच। ठीक है, तो सबसे पहले ए हमें कितना दे रखा है, ए हमें दे रखा है 30, तो इधर तो आप 30 लिख दो, प्लस सिग्मा एफ आई यू कितना दे रखा है 43, तो इधर 43 बट्टे सिग्मा एफ आई कितना दे रखा है 80, तो इधर 80 और गुणा में एच कितना दे रखा है 10, इधर 10 रख दो। इस जीरो से ये वाला जीरो कट गया, तो यानी 30 प्लस 43 बट्टे 8, ये आ गया। 8 से 43 को काट दो, तो 30 प्लस 8 पंजे 40, तो 3 बचे, 8 3 24 पॉइंट लगा के, और उसके बाद 24 6, तो 8 सत्ते 56। अब इन दोनों 8 सत्ते 7, 8 सत्ते 56 7, तो यानी 5.37 है। पॉइंट के मैंने 2 ही तक ही निकालेंगे, तो इन दोनों को जोड़ दो, 30 और 5 35.37, तो हमारा ये माध्य कितना आ गया, ये हमारा माध्य आ गया। अगर आप एक ही सब पूरा इसको एक ही उसमें सॉल्व करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको क्वेश्चन वाले को बहुलक और माध्य चाहिए एग्जामिनर को। ठीक है, कहीं आप ये सोचो कि अगर इस तरीके से करोगे आपका नंबर कटेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा और पूरे के पूरे नंबर देगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 कह रहे हैं निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों से प्रेषित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। तो यानी जीवन काल घंटों में बारंबारता, उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। यानी इसका हमें खाली बहुलक ही ज्ञात करना है और कुछ ज्ञात नहीं करना है। तो सबसे पहले ये तो बहुत आराम से हो जाएगा, लिखेंगे जीवन काल घंटों में, जीवन काल घंटों में कितना है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। ठीक, उसके बाद बारंबारता, बारंबारता हमें कितनी दे रखी है, 10, 35, 52, 61, 38, 29। क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या पहचान लो, कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, ये है। तो ये हमारा हो गया F1, उससे ऊपर वाला हमारा F0, उससे नीचे वाला F2, F1 के सामने वाला L1 और दूसरी वाली L2। लिख दो, L1 बराबर कितना है 60, L2 बराबर हमारा कितना है 80, F1 बराबर हमारा कितना है 61, F0 बराबर हमारा कितना है 52 और F2 बराबर हमारा कितना है, F2 बराबर है हमारा पास 38। तो H बराबर L2 माइनस L1, तो यानी L2 हमारा कितना है 80 माइनस L1 कितना है 60, तो यानी H बराबर कितना आ गया, 80 में से 60 गए तो बचे 20। ठीक है, ये हमारा H हो गया। लगा दो फॉर्मूला बहुलक, क्या है L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 और इसका ब्रैकेट में गुणा H।
तो भाई जो जो वैल्यू है वो रख दो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। वैल्यू क्या है, L1 बराबर हमें कितना दे रखा है 60, प्लस F1 हमारे पास कितना है, F1 है हमारे पास 61, माइनस F0 कितना है 52, बट्टे 2 गुणा F1 कितना है 61, माइनस बीच में माइनस का चिन्ह है, F0 कितना है 52, माइनस F2 कितना है, F2 है हमारे पास 38, और ये 20 के बाद ब्रैकेट लगा के गुणा H कितना है, H है हमारे पास 20, इस 20 को इधर लिख दो। अब क्या सॉल्व कर दो आराम से, इधर कर दो, यानी 60, 61 में से 52 के कितने बचे भाई, इसके ये बचे 9, और 61 दूनी कितने हो गए, 61 दूनी हो गए 122, माइनस 38 और 52 कितने, 50 3 80 और 10 90, ये होगा 90 गुणा 20। अब 20 की 9 से गुणा कर दो आप, ये विद प्लस का चिन्ह है, 60 प्लस में है ना L1, तो ये प्लस का चिन्ह है, कंफ्यूज मत हो। 60 प्लस 9 की 20 से गुणा करेंगे, गुणा है ना, तो 90 दूनी 180, 9 दूनी 18, 180 बट्टे 122 में से तो उसका क्या नाम है, 122 में से अगर आप 90 घटाओगे तो कितने बचते हैं, ये बचेंगे 30 और 2 32, तो ये बचेंगे 32। तो क्या करो, इसको हम 4 से काटते हैं, तो 4 अट्ठे 32, सीधे 32 से ही काटो, 32 से 180 को काटो, 32 से अगर हम 180 को काट देंगे तो 60 प्लस ये हमारा 5.62, 32 को अगर 180 से भाग देंगे तो हमारा 60, ये 60 तो ऐसे होगा प्लस 5.62, तो ये हो जाएगा हमारा 65.62, यानी बहुलक बराबर 65.62, ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है, बहुत आराम से समझ में हो गया होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन 3, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों से, ये 13.2 चल रही है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव से 20 परिवार में कुल घरेलू व्यय के घंटों को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ में माध्य मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, माध्य और बहुलक, बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बहुलक ज्ञात करते हैं, उसके बाद हम माध्य ज्ञात करते हैं। स्टार्ट हो जाओ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमें ये हमें जो सारणी दे रखी है वो सारणी बना लेते हैं। लिखते हैं व्यय रुपयों में, व्यय रुपयों में हमें क्या दे रखा है, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, और 3500 से 4000, और 4000 से 4500, और 4500 से 5000। ठीक है, उसके बाद परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या
परिवारों की संख्या लिख दो 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7 आया समझ में। ये हमें ब्याह रुपयों में ये हमने ये वाली सारणी उतार ली और ये वाली सारणी हमने ये उतार ली। कुछ नहीं, बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या है, इसमें सबसे बड़ी संख्या देखो कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या है 40। या 40 से बड़ी है कोई? 40 से बड़ी कोई भी नहीं है। तो ये हमारे क्या हो गया F1, ये वाला F0, ये वाला F2, F1 के सामने वाला L1, ये L2। ठीक है, तो लिखो L1 बराबर कितना है 1500, L2 कितना है हमारे पास 2000, F1 हमारे पास कितना है 40 और उसका क्या नाम है F2 कितना है हमारे पास, F2 है हमारे पास 33 और F0 हमारे पास कितना है 24। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए हमें H, L2 माइनस L1, यानी L2 कितना है 2000 माइनस L1 कितना है 1500। 1500 में से 2000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 500, यानी गैप 500 का चल लिया है। ये H बराबर 500 आ गया। कुछ नहीं, अब से सॉल्व करवा दो, लगा दो फॉर्मूला बहुलक बराबर। फॉर्मूला क्या है L1 प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H, ये हमारा फॉर्मूला है। तो जो वैल्यू दे रखी है वो लिखो। L1 हमें कितना दे रखा है 1500, तो इधर 1500 लिख दो, प्लस F1 कितना दे रखा है, F1 हमें दे रखा है 40, तो इधर 40 लिख दो, माइनस F0 कितना दे रखा है, F0 24 दे रखा है, तो इधर 24 लिख दो है ना। उसके बाद 2 गुणा F1 कितना है 40, F0 कितना है 24, माइनस F2 कितना है 33, और इस पूरे की गुणा H कितना दे रखा है H 500। तो सॉल्व करो, ये 1500 आ गया, प्लस 40 में से 24 घटाए तो कितने बच्चे 16 बच्चे, बट्टे 40 दूनी 80 और माइनस ये 24 और 33 कितनी हो गई, ये होगा हमारे 57 गुणा 500। ठीक है, 16 की 500 से गुणा कर दो, यानी 1500 प्लस 16 की अगर हम 500 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 8000, 16 पंजे 80 और 80 में से 57 घटाएंगे तो हमारा आएगा 23 को 8000 से को काट दो, तो यानी 1500 प्लस, तो हमारा आ जाएगा ये आएगा 347.82। तो जोड़ दो दोनों को, तो कितना आ गया ये हो गया 15 3 18, 1847.82, यानी बहुलक ये हमारा क्या आ गया बहुलक। अब हमें क्या ज्ञात करना है माध्य। तो ठीक है, इसे मान लो आप F1। ठीक है, ज़्यादा हम लंबा चौड़ा क्यों करें। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा X1 ज्ञात करो। तो X1 ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो। 2 से भाग कर देंगे तो यानी 2500 यानी 1250, ये हो गया 3500 यानी 1750। तो कितना अंतर आ रहा है 500 को, सब में जोड़ते रहो,
2250, 2750, 3250, 3750, उसके बाद 4250, उसके बाद 4750। ये तो हमारा बहुलक निकल गया इतना। अब हमें माध्य ज्ञात करना है, तो हम ये माध्य की श्रेणी बना रहे हैं। ठीक है, इसको मैं पग विचलन विधि से सॉल्व करूंगा। एक्स आई, उसके बाद डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। ये तो हमें निकालना ही निकालना पड़ेगा, चाहे पग विचलन से करो चाहे कल्पित माध्य से करो। तो क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें ए ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम ए कैसे ज्ञात करेंगे, ए बराबर n/2 एक्स आई पद में। तो एक्स आई पद कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इसमें पद है हमारे 8। तो लिखो इधर 8/2, काट दिया तो कितने बच्चे 4, यानी चौथा पद ए बराबर चौथा पद। तो ए चौथा पद कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी 2750। तो हमें क्या करना होगा, इसमें से 2750 घटाएंगे। तो 1250 में से 2750 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, यानी माइनस के 1500। ठीक है, और 2750 में से 1700 बचाएंगे तो माइनस के 1000। सब में 500 500 कम करते रहो, 500 फिर 0 फिर 500, 1000, 1500, 2000। सरल है, सब में पहला निकाल दो, सब में 500 500 रुपये 500 500 कम करते रहो, क्योंकि गैप ही 500 का है। आगे बढ़ो, अब हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, अब हमें ज्ञात करना पड़ेगा u बराबर DI/H। तो इसमें हमें h ज्ञात करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने ये पहले ही ज्ञात करना है। h बराबर कितना दे रखा है 500, तो सीधे 500 लिखो। तो अब हमें क्या करना है पड़ेगा, यानी DI को 500 से भाग देनी पड़ेगी। तो इधर कितना आ जाएगा -3, ये हो जाएगा -2 -1 0 1 2 3 4। और हमें अब क्या करना पड़ेगा, FIU यानी F की और U की गुणा करनी पड़ेगी। तो ये वाली FIU ये श्रेणी बन जाएगी। तो करते रहो गुणा, 24 3 72, उसके बाद 40 दूनी 80, 33 से कम 33, 0 की 28 से गुणा करोगे तो 0, 30 से कम 30, 22 दूनी 44, 16 3 48 और 7 चौक 28। ठीक है, इतना हो गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य में सिग्मा FI XI। तो सिग्मा FI ये हमारा सिग्मा FI हो गया ये वाला। तो हम इन सबको जोड़ेंगे, इस सबको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 200। इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा कितना 200। ठीक है, और हमारा सिग्मा FIU यही है ना। हम प्लस वाले को जोड़ेंगे और माइनस वाले को जोड़ेंगे, तो टोटल अगर हम जोड़ेंगे, पहले इसमें से इसको घटाना है, क्योंकि प्लस वाले माइनस वाले ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये आएंगे -35। ठीक है, ये माइनस माइनस के जोड़ लिए, उसके बाद प्लस प्लस के जोड़ दिए, उसके बाद माइनस के में से प्लस का घटाया तो माइनस के 35 ज़्यादा रह रहे हैं। ठीक है, तो माइनस का 35 आ गया। तो इसमें आप फॉर्मूला लगा दो, पग विचलन विधि।
उसका फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू बट्टे सिग्मा एफ आई और गुणा में एच। तो सबसे पहले वैल्यू रख दो। ए हमें कितना दे रखा है 2750, यही है, प्लस सिग्मा एफ आई यू कितना है, ये है माइनस के 35, तो इधर से ब्रैकेट में माइनस के 35 बट्टे सिग्मा एफ आई कितना है 200, तो ये हो गया 200 और फिर गुणा इसको पूरे को ब्रैकेट में लेके, चाहे ब्रैकेट में लो या मत लो वो आपकी इच्छा है, गुणा एच कितना है, एच है हमारे पास 500, एच 500 है, ठीक है, एच है हमारा 500। तो इन दो जीरो से इन दो जीरो को कैंसिल कर दो, तो हमारे 2750, ये माइनस का है तो माइनस का 35 गुणा 5 बट्टे खाली 2 रह जाएगा, क्योंकि ये 500 वाले दो जीरो से ये वाले दो जीरो ख़त्म कर दिए। अब 2750 माइनस 35 की अगर 5 से गुणा करेंगे तो 175 बट्टे 2, इससे इसको काट दो, तो यानी 2750 माइनस ये 8 7 5, ये आ जाएगा हमारा 87.5। तो 2750 में से 87 पॉइंट घटा दो तो हमारा आएगा 2662.5, यानी माध्य बराबर, ये आ गया हमारा। तो ये हमारा हो गया आंसर सॉल्व, ठीक है, बड़े आराम से सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। निम्नलिखित बटन के उच्च और माध्य स्कूलों में राज्य के अनुसार शिक्षक विद्यार्थियों अनुपात को दर्शाया गया है। आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, बहुलक और माध्य। इसमें भी बहुलक भी ज्ञात करना है, माध्य भी ज्ञात करना है, दोनों मापों की व्याख्या कीजिए। तो ये हमें सारणी दे रखी है, ये वाली, ये ऊपर वाली, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक और माध्य। करो ज्ञात। सबसे पहले क्या लिखना है हमें, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या। ये हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, हमें एक्स्ट्रा अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये लिखा है प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, तो हमने लिख दिया प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या। उसके बाद हमें लिखने राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या। तो इधर लिख दो राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या, क्षेत्रों की संख्या, ठीक है। ये मैंने इधर लिख दिया राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या। ठीक है, तो अब हम इसको लिखते हैं। क्या दे रखा है, 15 से 20, यानी 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35,
35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55। ठीक है। राज्य क्षेत्रीय संघियों की संख्या कितनी दे रखी है? 3, 8, सब आ रहे हैं ना, 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। सबसे बड़ी संख्या पहचानो, 10 है भाई। तो ये हमारा हो गया F1, ये F0, ये F2, सामने वाला L1, ये L2। बिल्कुल बहुलक ज्ञात करना है तो हमें जो जो दे रखा वो लिखो। यानी L1 बराबर कितना दे रखा है हमें? 30। L2 हमें कितना दे रखा है? 35। F0 कितना दे रखा है हमें पास? 9। F1 कितना दे रखा है हमें पास? 10। और F2 कितना दे रखा है हमें पास? 3। उसके बाद H बराबर L2 माइनस L1। तो L2 कितना है हमारे पास? 35 माइनस 30, यानी H बराबर कितना आ गया? 5। लगाओ बहुलक। L1 प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H, यही हो जाएगा ना। तो L1 कितना है हमारे पास? L1 है हमारे पास 30 प्लस F1 कितना है हमारे पास? F1 है हमारे पास 10 माइनस F0 कितना है? 9 बट्टे 2 गुणा 10 माइनस 9 और माइनस 3। F2 3 है ना, गुणा H कितना है? H है हमारे पास 5 गुणा 5। ठीक है, करो सोल्व। ये 30 वैसे ही आ गया, ये बीच में प्लस का चिन्ह है। 10 में से 9 गए बच्चा 1, ये हो गया 20। 20 माइनस ये कितना का? 9 3 12 गुणा 5। 5 की 1 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 5। 30 प्लस 5 एकम 5 बट्टे 8। इससे इसको काट दो, 5 को 8 से काट दो तो 30 प्लस ये हमारे क्या है? 0.62। तो हम कर देंगे तो आएगा 30.62। हमें पॉइंट के बाद दो ही संख्याओं की ज्ञात करनी है। तो ये हमारे क्या आ गया? बहुलक 30.62 बहुलक। अब हमें इसका माध्य भी ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे हम F1 मान लेते, Fi मान लेते हैं, इसे हम Xi मान लेते हैं। करो सॉल्व इसको। Xi कैसे ज्ञात करनी है? इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो। तो जो 2 से कैसे भाग करेंगे तो इधर आएगा 17.5, यानी 35 के आगे 17, ये 45 के आगे कितना हो गया? 22.5, उसके बाद 27.5, सब में 5 5 जोड़ते रहो। उसके बाद 27 से 5 32, 32.5, उसके बाद 37.5, उसके बाद 42.5, उसके बाद 47.5, उसके बाद 52.5। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको डी ज्ञात करनी पड़ेगी, यानी डी बराबर डी आई बराबर क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। तो सबसे पहले हमें ए ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये तो हमारा हो गया बहुलक। अब हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? माध्य। तो हम इस बीच में इसमें माध्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ए हमें क्या ज्ञात करना होता है? n/2 एक्स आई पद में। तो एक्स आई वाला पद ये है, तो हमें गिनने पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 8।
तो यानी 8/2 काटा तो कितना आ गया 4। चौथा पद, तो a बराबर, चौथा पद देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा कितना है, ये हो गया 32.5। तो a बराबर कितना हो गया 32.5। ठीक है, h हमने पहले निकाल देखा है कितना है 5, तो ये भी 5 ही होगा, वही निकलेगा L2 - L1 करके। ये पूरा प्रोसेस हमने निकाल रखा है। ठीक है, तो h ये हो गया। करो सॉल्व, xi - a, तो xi - a यानी 32.5 में से 17.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा -15। सब में इसके बाद आएगा -10, 5 के अंतर है तो -5, 0, 5, 10, 15, 20, ये हो गया। उसके बाद क्या ज्ञात करना पड़ेगा, u बराबर d/h, ये ज्ञात करना पड़ेगा, u बराबर d/h। वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, वो हम ऐसे ज्ञात करेंगे कि जो d है, d को h से भाग कर दो, x कितना है 5, तो 5 दिया 15, माइनस के 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौक 20। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद क्या करना है, u और fi की गुणा करनी है, तो ये हो गया FIU। ठीक है, ये हो गया FIU, ये हो गया हमारा FIU, ये u है। ठीक है, FIU, ये u और fi इन दोनों की गुणा कर दो, तो 3 3 -9, 8 दूनी -16, 9 एकम -9, 10 की 0 से 0, 3 एकम 3, ये 0, ये भी 0 और 4 दूनी 8। तो हमें क्या ज्ञात, इसमें पहले सबसे पहले सिग्मा FI, ये पहले FI को सबको जोड़ दो, तो हम इन सबको जोड़ते हैं 10 18, इन सबको जोड़ने पर हमारा आएगा 35, और ये सिग्मा FIU, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा -23, कितना है -23, ये -23 है। ठीक है, ये -23, फिर से बता देता हूँ। तो हम इसको कौन सी विधि से यूज़ करेंगे, वही पग विचलन विधि, जिससे हमने अभी पहले वाला ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा ना, तो हम पगी विचलन विधि यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने पूरा फॉर्मेट ही वैसे ही बना दिया। तो लिखेंगे पग विचलन विधि। ठीक है, तो सबसे पहले माध्य बराबर क्या होगा, a प्लस सिग्मा FIU बट्टे सिग्मा FI और गुणा में h। ठीक है, वैल्यू रख दो। सबसे पहले a हमें कितना दे रखा है, a देख रहा है 32.5 प्लस सिग्मा FIU, ये कितना है -23 है, ये क्या है -23, तो इधर लिखेंगे -23 बट्टे सिग्मा FI कितना है 35 गुणा h कितना दे रखा है h 5, तो 5, तो सीधा काटो 5 7 35, इधर 7 आ गया, तो यानी 32.5, ये माइनस का है तो ये प्लस का, तो ये माइनस के 23/7, क्योंकि हमने सीधे h से काट दिया, तो 7 पंजी 35, तो ये कितना आ गया 7। अब इस 7 से 23 को काट दो, तो यानी 32.5 माइनस, इससे अगर हम इसको काटेंगे तो हम आएगा 3.28, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा 29.22, ये हमारा क्या आ गया माध्य। क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, पहले बहुलक दूसरा माध्य, हमने दोनों निकाल दिए। इसको स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है। उसके बाद अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ो। दिए हुए बटन विश्व में कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? बहुलक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना है? खाली इसमें बहुलक ही ज्ञात करना है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन में खाली क्या कह रहे हैं? बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हम खाली इसमें बहुलक ही ज्ञात करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बनाए गए रन, गए रन क्या है? 3000 से 4000, यही है। 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7000, 7000 से 8000, 8000 से 9000, 9000 से 10,000, 10,000 से 11,000। उसके बाद बल्लेबाजों की संख्या, बल्लेबाजों की संख्या क्या है? 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1। जो देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या ये 18 है। तो ये हमारा हो गया F1, ये ऊपर वाला F0, ये हो गया हमारा F2। ठीक है। F1 के सामने वाला L1, ये L2। ठीक है। इतना तो आपको आ गया होगा समझ में। तो लिखेंगे L1 बराबर कितना है? 4000। L2 बराबर कितना है? 5000। F0 बराबर कितना है हमारे पास? 4। F1 बराबर है 18 और F2 बराबर हमारे पास है 9। ठीक है। जब ये सब कुछ दे रखा है तो लगा दो फॉर्मूला। हमें क्या H ज्ञात करना है। तो क्या है? L2 माइनस L1। तो L2 कितना दे रखा है हमें? 4000, वो सॉरी 5000 माइनस 4000। तो इसमें से ये घट गया, कितना बच्चा? 1000। तो लगा दो फॉर्मूला। पैर भी सुनो। बहुलक बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। तो सबसे पहले L1 हमारा कितना है? L1 है हमारा 4000, ऐसे लिख दो, प्लस F1 कितना है हमारे पास? F1 है हमारे पास, कहाँ गया? सबसे बड़ी संख्या 18, 18 माइनस F0 कितना है? F0 है हमारे पास 4। तो यानी 2 गुणा 18 माइनस कितना? 4 और माइनस के F9। उसके बाद गुणा में H कितना है हमारे पास? H है 1000 का, इधर सैकड़ा 1000। तो सबसे पहले
4000 प्लस 18 में से 4 के कितने बच्चे 14, उसके बाद 18 दूनी 36 माइनस 9 और 4 13 गुणा इकाई 2.5 सैकड़ा हज़ार, 1000 की 14 से भाग गुणा कर दो तो ये वाला 4000 ऐसे लिख दो 4000 प्लस, तो ये कितना हो गया 14000 बट्टे 36 में से 13 गए तो कितने बचेंगे 3 2 यानी 23। इस 23 से इसको काट दो तो हमारा आएगा 4000 प्लस 608.69। अब इन दोनों को जोड़ दो तो हमारा आएगा 4608.69। तो ये हो गया हमारे क्या बहुलक। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं लास्ट क्वेश्चन और करवा दूँ, उसके बाद फ्री। ये हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 पढ़ो। क्या कह रहे हैं, एक विद्यार्थियों ने एक सड़क में किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिए हुए प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उसी स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या किससे संबंधित है। ऐसी 100 अंतरालों का प्रेक्षण लिए गए। उन्होंने इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। क्या करना है, ये हमें आंकड़े दे रखे हैं, इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो हमें कारों की संख्या और बारंबारता निकालो, खाली इसमें बहुलक ही ज्ञात करना है और कुछ ज्ञात करना है नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे कारों की संख्या। कारों की संख्या क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ठीक है, ये क्या है बारंबारता। ये हमें क्या कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या पहचानो। इसमें सबसे बड़ी संख्या इसमें 20 दिख रही है, तो ये हमारा हो गया F1, ऊपर वाला F0, ये हो गया F2, इससे सामने वाला L1, ये हो गया L2। ठीक है, L1 बराबर 40, L2 बराबर 50, F1 बराबर कितना है 20, F0 बराबर 12, F2 बराबर हमारे पास कितना है 11। ठीक है, H बराबर L2 माइनस L1 यानी 50 माइनस 40 बराबर 10। तो बहुलक L1 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इस पूरे की गुणा H। तो लगा दो फॉर्मूला। L1 कितना दे रखा है, L1 हमें दे रखा है 40, तो इधर 40 रखो प्लस F1 कितना दे रखा है, F1 है हमारा 20 माइनस F0 कितना दे रखा है 12 बट्टे 2 गुणा 20 माइनस 12 माइनस F2 कितना है 11।
गुणा एच कितना है 10, तो बराबर 40 प्लस 22 में से 20 में से 12 गए तो बचे 8, 20 दूनी 40 माइनस 11 और 12 कितने हो गए 23 और गुणा 10, तो बराबर 40 प्लस 8, 8 धम 80, सीधे 8 की गुणा 10 से कर दो, और 40 में से 23 गए तो कितने बचे 17, इस 17 से 40 को और 80 को काट दो, यानी 40 प्लस ये हो गया 4.7, तो यानी कितना हो गया 44.7 हो गया। यही हो गया हमारा बहुलक। तो ये हमारी आज 13.2 एक्सरसाइज समाप्त हुई। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और कुछ अगर समझ में ना आए तो हमें बताएं, ठीक है। ये हमने इसको आपको सॉल्व कर दिया है। धन्यवाद।